हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर ए टू जेड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें रैखिक बहुपद का कुछ ग्राफ बताए थे आप लोग। आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हुए हैं, रैखिक बहुपद से आगे वाला जो ग्राफ है, जिसको द्विघात बहुपद बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जो यहाँ लिखा हुआ है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद का आलेख। द्विघात बहुपद का आलेख कैसे बनेगा? कुछ नहीं है, जस्ट लाइक थोड़ा सा डिफरेंस है रैखिक बहुपद से। किस तरह क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप वाइज वर्किंग रूल हम लिख दिया। अगर किसी छात्र को, और बार बार एक चीज़ हम बताते हैं कि पहले जब भी इस द्विघात बहुपद को आप लोग जब YouTube के माध्यम से पढ़ें, तो एक बार इसको रोक के ये सब चीज़ लिख लें। लिखने के बाद में फिर उसको आप लोग क्या करें, बार बार उसको समझें। ओके सर। तो हम वर्किंग रूल में बताए हैं। सबसे पहले क्या कीजिए कि मान लीजिए कोई भी माना कि एक द्विघात बहुपद लेट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक द्विघात बहुपद हमने मान लिया, जैसे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमने मान लिया, एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद जब दे दिया तो वर्किंग रूल मतलब बनाने का क्या नियम है, क्या स्टेप है, कैसे स्टेप से हम लोग बनाएंगे कि कम से कम 8 स्टेप में क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप बहुत ईजी है। क्या करेंगे विद्यार्थी? सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे कि जो आप लोगों का px है ना, उसको पहले y मानो। किसी भी बहुपद को अगर y में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इस px को क्या मानोगे? y। जैसे ही इस px को हम लोग y मानेंगे तो इस px के जगह पर y लिख देंगे। तो देखिए, टेक मतलब ले लिए px को y, तो px के जगह पर हम लोग y रख दिए, तो y बराबर हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद में टेक y इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप में हमको y मानना है, दूसरा स्टेप में y को 0 कर देना है। 0 कर देंगे y, तो y की जगह पर 0 रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह हो गया द्विघात समीकरण। 2 स्टेप ऐसे हो गया। 2 स्टेप में तो कुछ नहीं था। तीसरा स्टेप में d निकालेंगे। d को हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है विभक्तर। चलो भाई, थोड़ा सा d के बारे में देखें। यह जो तुम्हारा d दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको विभक्तर बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। जब भी द्विघात बहुपद का आपको आलेख खींचना है तो d निकालना ही होगा, जिसका सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। या b क्या है, a क्या है? यही का b है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसी होता है। तो d बराबर सूत्र हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद में केस 1 क्या है? अगर जो हम लोग d निकालते हैं तो दो ही बात होगा। d या तो 0 से बड़ा आ जाएगा, या d 0 से छोटा आ जाएगा, या d 0 के बराबर आ जाएगा। 3 केस होता है। तो d अगर 0 से बड़ा आ जाएगा, 0 से पहले छोटा आएगा, तो क्या होगा? अर्थात निगेटिव आने पर बहुपद का शून्यक नहीं होगा। d अगर 0 से छोटा आ जाए तो बहुपद का शून्यक नहीं होगा, लेकिन d अगर 0 से बड़ा हो जाए तो बहुपद के शून्यक होगा। बहुत जगह बोलता है कि बहुपद का शून्यक निकाले, तो इस तरह हम लोग पहले d निकाल के चेक कर लेंगे। d अगर -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, -4, -5, माइनस दैट्स ऑन, कुछ भी माइनस में आ जाए तो उसका शून्यक नहीं होगा। और d अगर प्लस में आ जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 10 सो ऑन कुछ भी, तो उसका शून्यक होगा। कम से कम ये हो गया आपका स्टेप 3। स्टेप 4 में क्या है? अब x के जगह पर 0 पुट करेंगे। यह जो समीकरण है उसमें x जहाँ जहाँ है वहाँ 0 पुट कर देंगे। अब पुट करने के बाद हम लोग y का मान निकाल लेंगे। यह स्टेप 4 कर देंगे। स्टेप 5 में क्या है? शीर्ष निकालेंगे। इस शीर्ष का सूत्र क्या होता है? -b/2a, -d/4a। स्टेप 6 में क्या करेंगे? x तथा y का मान एक सारणी बना कर रख देंगे। क्लियर? स्टेप 7 में क्या करेंगे? यहीं x तथा y का मान सारणी बना कर रखेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि a जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर जो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट अगर 0 से बड़ा हो जाए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ हो जाए, तो जो शीर्ष बिंदु है ना, वहीं से ग्राफ स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और 0 से अगर छोटा होगा, यहाँ लिख दिया है, यदि 0 से छोटा होगा तो ग्राफ का मुंह नीचे में खुल जाएगा। बस यही ग्राफ का प्रोसेस है। अब हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके, इसको देख के आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स बिन एग्जाम्पल का क्लियर नहीं होता है। ये तो ऐसे थ्योरी लिख दिया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको रोक के लिख लेना, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा। मात्र कम से कम जितना समय इसमें लगा उससे बहुत कम समय लगा इसको समझाने में। प्लीज़ आप देखा जाए क्या करेंगे। सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया। बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब आइए इसको हम हल कर रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए कितना आसान है।
हल को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। सबसे पहले सर आपको बताए थे ना कि पी एक्स को वाई मान लेना है। चलो हम लोग मान लेते हैं, लेट पी एक्स को हम लोग वाई मान लिए था, इसलिए y बराबर एक स्टेप नीचे लिख देंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। कितना अच्छा है। इसके बाद में यहीं पर हम लोग ए बी सी निकाल लेंगे। यहाँ कुछ नहीं, वहाँ पर एक छिपा है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ एक छिपा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक है, तो ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर -2 हो गया और सी बराबर 3। देखिए ए बी सी, ए बी सी लिख दिया, क्लियर है। अब y को 0, दूसरा स्टेप में y को 0 करना है, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे टेक y इज इक्वल टू 0। जैसे ही y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसके जगह पर हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो चलिए लिख दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कितना शानदार। दो स्टेप में कोई क्लियर दिक्कत नहीं है। और जब दो स्टेप हो गया तो संभवतः अगर x का मान निकलेगा तो निकाल देंगे, और नहीं निकलेगा तो हम d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड मतलब होता है निकालना, d, d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना आसान जा रहा है। b क्या है बाबू? -2, आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे -2 का स्क्वायर -4 गुना a क्या है 1 और c क्या है 3 है। और इसको हल कर देंगे, यानी कि 4 - 4 × 12 यानी कि हो गया -8। देखिए -8 जो आपको आया ना, यही 0 से छोटा आ गया, या साइन है लिखने का, या क्या आ गया 0 से छोटा। और जब 0 से छोटा d आ जाता है, इसका मतलब यही है कि यदि d 0 से छोटा आ जाए, कथी से छोटा? 0 से छोटा। अगर d 0 से छोटा आ जाए तो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। यहीं पर लिख देंगे बहुपद का शून्यक अर्थात हल नहीं होगा। कितना अच्छा है, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब तो डी निकाल लिया, अब हम लोग क्या करेंगे शीर्ष निकालेंगे। अब नेक्स्ट में क्या निकालेंगे? शीर्ष। ये शीर्ष क्या होता है? शीर्ष सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, देखिए कैसे। शीर्ष में सूत्र आप लोग को मालूम है कि -b/2a और फिर -d/4 है। चलो बाबू शीर्ष के बारे में बात की जाए। b क्या है? b -2 है, एक माइनस पहले से है और एक b में माइनस है, तो माइनस और -2। अब यहाँ पर क्या है 2 × a के जगह पर क्या है 1, बस मान रख देंगे, फिर कॉमा d के जगह पर अभी आप लोग क्या निकाले हो -8, एगो माइनस पहले से है, एगो -8, अब फिर 4 है, फिर 1। क्लियर हो गया। अब इसी को सजा के रख दो। चलो माइनस प्लस, तो 2/2 और फिर माइनस प्लस 8/4, 2 2 कट गया, 1 मरना, 4 दूना 8, अर्थात आपका शीर्ष बिंदु निकल गया 1,2। यही हमारा हो गया शीर्ष बिंदु, जिसको हम लोग निकाल रहे हैं। क्लियर। अब हमको केवल ग्राफ बना देना है। शीर्ष निकालिए लिए, सभी निकाल लिए। अब एक सारणी बना लेंगे इस तरह से। क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे। सारणी में बहुत आसान लगता है मान रखने के लिए। अब आप लोग हमको बता दो, यहाँ एक x रख लो, यहाँ एक y। अब यहीं जो मान निकाले उसको रख दो। देखो पहला आ गया शीर्ष में 1 आ गया, 2 आ गया, तो पहले इसी को रख देंगे। पहले वाला x होता है और बाद वाला y होता है। x के जगह पर 1 और इस जगह हो गया 2। अब अपने मन से क्या करेंगे, एक बार x के जगह पर 0 पुट कर। एक और हम पॉइंट बताए थे। अब x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो लिख देंगे पुट x बराबर 0, किसमें? समीकरण में। समीकरण कहाँ है बाबू? यहाँ पर है, वहाँ जो दिया हुआ है समीकरण में, उस समीकरण हम लिख देते हैं। यही जो है हमारा px, तो इसी को लिख देंगे समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब जहाँ जहाँ x है उसको डॉट करके x जगह पर 0 रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 × 0 प्लस 3। तो 0 का स्क्वायर 0 0, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा y इज इक्वल टू 3। देखिए x का मान अगर 0 रखें तो y का मान हमारा आ गया 3। क्लियर हो गया। 2 पॉइंट निकाल लिए। इसके बाद में एक आध 2 और निकाल लेते हैं। कहीं हम x का मान अगर हम -1 रख दिए, निगेटिव की तरफ रख के देखते हैं अपने मन से, तो फिर हम क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1। तो फिर एक बार समीकरण लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब x के जगह पर समीकरण रख देंगे -1, यानी कि -1 का स्क्वायर -2 गुना -1 प्लस 3। ये हल करना है। -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस यहाँ 3 हो गया, तो 2 3 5 5 1 6, यानी कि आ गया हमारा y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर आ गया 6। इतना ही से हम लोग निकाल लेंगे। अब क्या करना है, इतना करने के बाद में सिंपल सा आप एक ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। चलिए ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। देखिए तो थोड़ा सा बहुत छोटा ग्राफ बनाएंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, फिर भी कोशिश करते हैं 0
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह नंबरिंग कर देंगे। देखिए आप लोग भी ऐसा इजी वे में बनाइएगा, 1 2 3 4 5, इधर माइनस में होता है, आपको मालूम है, पहले बता दिए थे, ऊपर प्लस में होता है, फिर नीचे माइनस में। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मान यहीं पर रखेंगे, x1 है तो y 2, यही शीर्ष है, x1 देखो, x यहाँ 1 यहाँ पर है, x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। x1 पर हाथ रखना है, देखिए 1 यहाँ पर है, 1 पर हाथ रखना है और y की तरफ चलाना है, तो y 2 यूनिट ऊपर जाएगा, y एकदम इसी के सीध में 2 यूनिट यहाँ देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पॉइंट, यह हो गया हमारा 1,2। क्लियर। फिर हमको आ रहा है x0 तो y 3, x0 कहाँ है बाबू, x0 यहीं पर है, तो y 3 पॉजिटिव में जा रहा है तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट निकाल लेगा 0,3। क्लियर हो गया। इसके बाद में कर x-1 और y 6, x-1 तो y 6, इधर से निकालने से कोई फायदा नहीं है, अगर 6 जाएगा तो और ऊपर जाना पड़ेगा, जो जगह नहीं है। एक थोड़ा सा इधर वाला पॉइंट रखते हैं कहाँ जा रहा है, x की जगह पर अगर हम लोग 4 रख लें, चाहे तो ग्राफ यहाँ से बना सकते हैं, x जगह पर हम लोग 4 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग लगभग देखो तो, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पुट कर देते हैं x बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर और फिर माइनस 2 गुना 4 जोड़ 3, फिर y इज इक्वल टू 4 चौका 16 और 4 गुना 8, 8 तिरका 24, 4 गुना 8 तिरका 24, 24 में से आप 16 घटाइएगा, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, y इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और फिर माइनस 4 गुना 8 और फिर जोड़ यहाँ पर हो गया 3। ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख लेंगे, 16 में से 8 गया 8 और उसके बाद में 8 और 9 10 11, यानी कि 11 आ गया। 16 में से 8 गया 8, 8 और 3 11, यानी कि y का मान 11। अगर हम लोग यानी कि x का मान अगर 4 रख रहे हैं तो y का मान आता है 11, तो हमारे पास जगह नहीं है, y 11 और ऊपर जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा खींच लेंगे इस तरीके से। अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब एक और बात बताना है कि शीर्ष से ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे, ये चीज़ हमको मालूम नहीं है। तो शीर्ष से ग्राफ यानी कि 5 है। अब यहाँ इस तरीक़ा से अगर हम इसको बढ़ा के ले चलें, अगर इस तरीक़ा से करके, जगह नहीं है तो यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ 6 होगा, फिर इसके बाद में 7 8 9 10 मान लेते हैं, यहाँ पर 11 मान लीजिए। इस तरीक़ा से करके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अब शीर्ष बिंदु यहाँ पर है, आई वाई यहाँ से, तो देखिए पहले अभी चेक करना है, लास्ट वाला हमारा स्टेप क्या है कि यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो ए है वो देखना है 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, थोड़ा देखा जाए। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर है गुणांक जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर 1 है, तो आप लोग को मालूम हो गया हो कि 1 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। 1 0 से बड़ा है, जैसे ही ये 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ का मुंह ऊपर से खुलेगा, तो शीर्ष से खुलेगा, यानी कि यहाँ से इसको काटते हुए इस तरीक़ा से हो गया। और यहाँ वाला जो पॉइंट है अगर 4 रख रहे हैं तो 11 पर जा रहा है, 11 यहाँ पर, तो इस तरीक़ा से आके यहाँ पर ये और बढ़ेगा, आपको ऊपर में जाएगा जो इस तरीक़ा से हो। ठीक है, ये और फ्रेश हम इसको करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का हमने ग्राफ बना दिया, यह ग्राफ हो गया कंप्लीट। किसका ग्राफ हो गया, वही यानी कि जो हम लोग दिए थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का, यह ग्राफ हो गया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का। आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आ गया तो एक नेक्स्ट ग्राफ भी हम लेते हैं, आप लोग घबराएं नहीं, इसको क्लियर करके फिर से हम एक चीज़ बताते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, ये सब बता दिए, एक बार करना कुछ नहीं है, आप लोगों को सीधा क्या करना है, सबसे पहले एक बार हिंट्स करते हैं। पहले कोई भी बहुपद दिया रहेगा तो उसको y मानो, y को फिर 0 के बराबर कर दो, 0 के बराबर करने के बाद में d निकाल लो, अगर d 0 से छोटा है तो लिख दो कोई शून्यक नहीं है, d 0 से बड़ा है तो उसका शून्यक निकलेगा, और उसके बाद में शीर्ष निकालो, और शीर्ष निकालने के बाद में तुरंत ग्राफ बना के ड्रॉ कर दो। सेम कॉन्सेप्ट है। अभी आप लोग देखिए, अब हम लोग फिर दूसरा देख रहे हैं। यहाँ क्या करना है, द्विघात बहुपद अभी ग्राफ हम लोग बताए थे, फिर एक नया क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4 - x स्क्वायर का ग्राफ खींचे। सबसे पहले 4 - x का ग्राफ खींचे, तो पहला हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। कोई भी पहले ग्राफ बनाने के लिए दे, सबसे पहले उसको y मानो। चलो हम लोग y मानते हैं बहुत शॉर्ट स्टेप में, तो लेट y इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसके बाद में y को 0 कर दो, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे टेक y इज इक्वल टू 0, देन तब क्या हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर 4 - x स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग
x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने से पहले d निकालेंगे। d क्या होता है, अब यहाँ से क्या करेंगे, d निकालेंगे तो d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन अभी abc भी लिखना है। यहाँ abc क्या है, हम बोले थे कि x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो इसको पहले हम abc के रूप में लिख लेते हैं। किस तरीक़ा से, पहले x स्क्वायर पहले होता है और उसके बाद में फिर होता है x वाला। x वाला तो इसमें टर्म नहीं है तो जोड़ 0 इंटू एक्स कर देते हैं, एगो 4 है तो यहाँ जोड़ 4 करते हैं। पहले द्विघात बहुपद के रूप में सजा दिए। कैसे मालूम होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का तो यहाँ पर काम कर गया, लेकिन इसमें कहीं x नहीं है। जब x नहीं है तो 0 इंटू एक्स करते हैं, आखिर 0 में x से गुना करें खत्म हो जाएगा, एगो प्लस 4 दे दिए। अब यहाँ से आप लोग एक रख दो। अब यहाँ से तो लोग लिख सकते हो कि a बराबर -1, b बराबर 0 और c बराबर 4। ABC आ गया। अब यहाँ से d हम लोग निकाल लेंगे। d कैसे निकालेंगे, b की जगह पर 0 है, फिर -4 गुना a की जगह पर -1 है और c की जगह पर 4 है। तो देखिए तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू, यानी कि 4 इंटू 4 कितना आ गया, 16 आ गया। d का मान हमारा आ गया 16। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग क्वेश्चन गलत ले लिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हमको लगा कुछ क्वेश्चन में गलत है, लेकिन नहीं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ठीक है, हमने सही लिखा है। तो 4 चौका 16 आ गया। इसके बाद में हम लोग डी तक निकाल दिया। अब यहाँ से शीर्ष निकाल लेंगे, बहुत शॉर्टकट तरीका हम बना रहे हैं। शीर्ष का सूत्र होता है -b/2a और फिर -d/4। चलिए, शीर्ष में -b कितना है, तो b की जगह पर 0 है, तो -0/2 इंटू a की जगह पर हो गया -1 और फिर d की जगह पर क्या है, d आप लोग निकाले हैं 16, यानी कि -16/4 इंटू a की जगह पर -1 -d/2a और फिर -b/2a -d/4 सूत्र यह होगा। इसके बाद में हम लोग बना लेंगे, यानी कि 0 किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे 0, और यहाँ -16/-4 माइनस 4 चौका 16, यानी कि हमारा आ गया यहाँ से कितना, एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आ गया 0,4। या शीर्ष निकल गया, या क्या निकला, शीर्ष। अब हम डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे, इतना टेंशन नहीं लेंगे, एक पहले इस तरह से कर देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x, यहाँ y, x की जगह पर हमारा 0 आ गया और y की जगह पर 4 आ गया। एगो अपने मन से क्या कर देंगे, अब x 0 रख ले तो कोई दिक्कत नहीं, एगो 1 ले लेंगे या फिर एगो -1 ले लेंगे, इस तरीके से। तो फिर यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे x बराबर 1, किसमें, समीकरण में। समीकरण कहाँ है, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, y = 4 - x स्क्वायर, तो y = 4 - x की जगह पर 1 रख देंगे, y = 4 - 1 यानी कि 3, यहाँ पर आ गया। उस तरीक़ा से एक बार -1 पुट कर देंगे, यहाँ से हम पुट कर देते हैं x बराबर -1, बहुत ईजी है। तो फिर y = 4 - x स्क्वायर, तो 4 - -1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 यानी कि y = 3। यहाँ से भी आ गया, यानी कि हमको -1 3 और 1 भी 3, दोनों मान निकाल लिए। अब हम लोग इतना ही से ग्राफ बना दें। देखिए, इसमें ग्राफ का पूरा जगह मिल रहा है, हम लोग पूरा सही से बनाएंगे। देखिए कहाँ तक जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको हम लोग बना देंगे। सबसे पहले x, यहाँ x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ -1 -2 -3 -4, फिर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। चलिए, अब देखिए x 0 है तो y 4 है, यानी कि x 0 तो y 4 यहाँ पर आ गया, यानी कि 0,4। इसके बाद में क्या है, x 1 है तो y 3 है। x 1 देखो तो विद्यार्थी, x 1 यहाँ पर है तो y 3 यहाँ पर आएगा। चलो, फिर x -1 है तो y 3, फिर -1 तो y 3 यहाँ पर आएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग ग्राफ कहाँ कहाँ जाएगा, x पर एक बार और हमको पुट करना है। एक बार x के जगह पर 0 पुट किए तो y हमारा क्या आ गया, इतना। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ कैसे कट करता है। अब यहाँ देखिए, एक बार y की जगह पर अगर हम लोग 0 पुट करके देखते हैं, जैसे एक और हम लोग पुट करते हैं,
पुट y के जगह पर 0। तो y के जगह पर 0 पुट करेंगे तो ध्यान दीजिए y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके जगह पर 0 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर प्लस माइनस √4, एक्स बराबर प्लस माइनस 2, 2 को मान निकला। यानी कि अब यहाँ से हम लोग पॉइंट लिख देंगे क्या कि अगर हम लोग y के जगह पर 0 पुट किए तो एक बार x का मान निकल गया +2, एक बार फिर y के जगह पर 0 रखने पर एक बार x जगह पर निकल गया -2, यही मान रख देंगे। y के जगह पर एगो 0 रखें, एगो +2 आया, एक और वहीं 0 था, एगो -2 आया, यानी कि x का 2 मान आया। अब फिर ये भी रख देंगे, x के जगह पर अगर 2 रखने पर, x के जगह पर अगर हम लोग 2 रख रहे हैं तो y का मान यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 2 पर 2 यहाँ पर 0 ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यानी कि यहाँ पर कटेगा, यह हो जाएगा 0 कॉमन। x जगह पर अगर -2 रख रहे हैं तब यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा। अब ये ग्राफ आराम से अब देखेंगे नीचे खुलेगा कि ऊपर खुलेगा, शीर्ष से ग्राफ बनाना है, शीर्ष यह है, यह दिमाग में रखना है, यह हमेशा क्या होता है, शीर्ष होता है। अब यहीं से नचाना है, देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है आपको माइनस में है, तो माइनस में है तो ग्राफ का मुंह नीचे खुलेगा, तो यहाँ से खुलेगा, यहाँ पर ऐसे आएगा और इस तरह से काटेगा, देखिए फिर ऐसे आएगा और इस तरह से, यही ग्राफ क्लियर हो गया यह ग्राफ। एक लास्ट क्वेश्चन लिखे हैं 3 नंबर को थोड़ा सा हिंट्स करते हैं, सेम क्वेश्चन है, y = x³ - 4x। एक द्विघात बहुपद नहीं है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको वैसे ही कर देंगे सीधा, जल्दी जल्दी करते हैं। टेक y = 0, फिर x³ - 4x बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, अब यहाँ से इसमें डी नहीं निकालेंगे, फिर बाद में इसको देखते हैं, क्योंकि क्यूबिक में ज़्यादा आपको समय लगेगा, इसको हमको दिखाना है, इसे मान रख रख के दिखाना है। हाँ, तो क्यूबिक वाला है, क्यूबिक वाला में अभी तो चल रहा था, हेडिंग हुआ था द्विघात बहुपद का आलेख, इसलिए क्यूबिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन भी देते हैं आपसे घर से करने के लिए, आलेख बनाना इस सारा द्विघात बहुपद है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएं। प्लीज़ कहीं दिक्कत हो तो हमसे कमेंट करें और शेयर सारे चीज़ चैनल को हमारे आगे की तरफ बढ़ाएँ। कोई भी दिक्कत होता है तो हमको बताएँ। आज का क्लास हम यहीं इन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं हम लोग।